हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके अपने चैनल में। तो देखते हैं यूनिवर्स आज क्या बोलना चाहते हैं आपको एंड किन एनर्जीज में है, कहाँ पर आपको वर्क करना है और कितना स्पिरिचुअलिटी को आप अपना चुके हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी जो धीरे धीरे करके ओपन होंगी और जो मुझे आज वर्ड सुनाई दे रहा वो है सरेंडर, जो आपको कंप्लीट इस जर्नी को पूरा कराएगा जिस जर्नी में आप हैं। एक तो पहले दिमाग से आप बिल्कुल निकाल दो कि आप बिल्कुल 3D जो मटेरियलिस्टिक पीपल हैं धरती पर उनसे तो बिल्कुल अलग हैं आप। ठीक है, क्योंकि जितने हर्डल आपकी लाइफ में आए हैं इतने ही शायद किसी की लाइफ में आते होंगे। एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है ना कि स्पिरिट की अवेकनिंग, आपकी सोल की अवेकनिंग होती है। और सोल कहाँ है? बॉडी के अंदर है। तो मैक्सिमम पेन जब बॉडी से होकर के आपकी सोल तक जाएंगे। ठीक है, तो वो आपकी इमोशनल डैमेज, फिजिकल डैमेज, बीमार पड़ना, आपका करियर खराब, सब कुछ एवरीथिंग डिस्ट्रॉय होती है। तो वो कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग रहती है। तो लेट अस सी आज यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। तो आज एक जनरल रीडिंग रहेगा, डिवाइन की गाइडेंस लेती हूँ मैं। तो पैरों से बाद में देखते हैं। आज कुछ पहले मैंने हैंड रिटन मैसेजेस निकाले हैं आप लोगों के लिए। तो पहले देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या कन्वे करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आप काफ़ी क्लूलेस सिचुएशन में हैं, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि लाइफ आगे कैसे बढ़ेगी, क्या होगा। काफ़ी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहे हैं। ठीक है, एंड एक चीज़ और है कि आपके लाइफ में एक ऐसे पर्सन की एंट्री होने जा रही है, दिखावटी इंसान होगा। अगर स्पिरिचुअल आपको दिखाएगा कि स्पिरिचुअल है तो वो इंसान स्पिरिचुअल नहीं है। अगर वो दिखाएगा कि वो वेल्दी है तो इंसान वो वेल्दी नहीं है। अगर वो दिखाएगा कि उसके पास सर्टेन नॉलेजेस हैं तो उसके पास वो नॉलेजेस नहीं होंगे। जो भी वो चीज़ दिखाएगा वो उसका जस्ट अपोजिट होगा। तो और मस्कुलाइन एनर्जीज में रहेगा वो इंसान। तो देखना किसके साथ में ये जाएगी और आपको उससे प्रोटेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, और अभी हाल फिलहाल में मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी थोड़ा सा अपने आप को लाइट एनर्जीज में फील कर रहे हैं। नमनेस वाली कंडीशन हो सकती है आपकी, आपका दिमाग ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, ना आप ज़्यादा सोच पा रहे हो ना आप ज़्यादा कर पा रहे हो। धीरे धीरे करके आपका रूटीन ठीक होने वाला है। तो एक जो ट्रांजिशन वाला फेज़ होता है ना कि हाँ वो चल रहा है किसी ना किसी का यहाँ पे डेफिनेटली। तो लेट अस सी यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो मैं बुक से 5 मैसेजेस लूँगी, तो वो आपकी जो करंट की जो कंडीशन है उससे रेजोनेट करेंगे। तो अगर रेजोनेट करे तो ही लेना, बाकी आप उसको लेट गो कर देना। ठीक है, ओके। ठीक है, तो पहला ही जो मैसेज निकला है, यू हैव अ डिवाइन ब्लू प्रिंट विद इन यू। ओके, तो कोई बहुत बड़ा पर्पज़ है आप लोगों का धरती पर एंड डिवाइन का एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट आपके अंदर देखा जा सकता है। अगर आप किसी इंसान के सामने जाकर के खड़े होते हो तो लोग आपकी प्रेजेंस को फील करते हैं। आप कहीं पर हैं, आपको नोट किया जाता है, क्योंकि आपके होने मात्र से वहाँ पर आप डिवाइन की प्रेजेंस को फील कराते हो लोगों को। आपका ऑरा इतना मैग्निफिशेंट है कि लोग देखकर आप देख करके आपसे अट्रैक्ट होते हैं, खींचे आते हैं आपकी तरफ। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक भगवान का, डिवाइन का वो अंश है जो कि हर किसी के पास में नहीं होता है और वो आपने अर्जित किया है अपनी मेहनत पर, अपने बलबूते पर। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं जाकर के पत्थर फोड़े हैं, कुछ ऐसा करा नहीं। जो आपने अपनी लाइफ के जितने भी हर्डल्स और कर्मा यहाँ तक झेले हैं और अपनी ह्यूमैनिटी को लॉस्ट नहीं किया, अपने नेचर को नहीं लॉस्ट किया है, ये उसी का गॉड गिफ्ट है आपको। ठीक है, तो आप एक डिवाइन ब्लूप्रिंट रखते हैं अपने अंदर। तो आपको बिल्कुल भी नहीं पैनिक होना, नहीं घबराना जो भी आपके साथ हो रहा है। ओके,
सेकंड थिंग कि अगर किसी को लग रहा है कि कब मेरा टाइम आएगा, तो देखो हर एक चीज़ की डिवाइन टाइमिंग होती है, हर एक चीज़ का समय होता है। और अगर आपको किसी चीज़ के लिए वेट कराया गया है तो समझ लेना कि आप एक बहुत पावरफुल पर्सन हैं, और आपको उस पर्सन जो वो आपकी रिक्वायरमेंट है वहाँ तक ले जाने के लिए, और या फिर आपको संभालने के लिए उस प्रकार की एनर्जी तक लेके जाने का जो समय है वो काफ़ी लंबा है। ठीक है, इसलिए आपकी जो डिवाइन टाइमिंग है वो थोड़ा डिले हो रखी है, क्योंकि आप एक खुद में एक ऐसे सक्षम पर्सन हैं, आपको कहीं पर भी यूनिवर्स ऐसे ही नहीं डाल देंगे, ऐसे ही नहीं भेज देंगे। तो और वो क्या हो रहा है कि वो जो वेट या डिले हो रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, आपको गलत नहीं दिया जा रहा है, दैट्स वाई आपको इतना वेट करना पड़ रहा है। गलत होना होता तो आपके साथ अभी तक हो जाता। तो जो वेट है उसको वर्थ समझो। वर्थ किसकी? आपकी सोल की वो वर्थ है जो वेट आप कर रहे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो भी आपने पास्ट से जो लेसन लिए हैं अब वो आपको फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करने को मिलेंगे। डेफिनेटली आपकी डिवाइन टाइमिंग आ रही है, और जो जो हो रहा है वो आपके पॉइंट्स कनेक्ट करना स्टार्ट हो रखे हैं आपके साथ में। ठीक है, ओके। फीड ग्रेन टू मोंगी, तो आप मंकीज को कुछ दाना दे सकते हो, कुछ खाना खिला सकते हो, आपके लिए आया है। ओके, डिवाइन टाइमिंग का फिर से खुल गया है। ओके, आई एम सेफ टू एक्सप्रेस माई ट्रूथ। अब यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आप अपनी ट्रूथ को कहीं ना कहीं जान चुके हो, एंड अब राइट टाइम आ चुका है कि आप अपनी जो ट्रूथ है, अपनी आत्मा की ट्रूथ, वो अगर लोगों तक एक्सप्रेस करते हो तो आप कंप्लीटली सेफ हो, आपको गलत नहीं समझा जाएगा। क्योंकि अब आपके चारों तरफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो अब आपको समझ पाएंगे, या फिर जो आपने जो टेस्टिंग दी है, जो सफरिंग्स आपने सहन करी है, उससे कहीं ना कहीं सराउंडिंग वाले अब समझ चुके हैं दैट यू आर नॉट अ नॉर्मल 3D पर्सन जो मटेरियलिस्टिक है। नहीं, यू आर वेरी समथिंग डिफरेंट। और इस ओहदे तक आने के लिए यूनिवर्स ने आपके काफ़ी सारे टेस्ट लिए हैं, और अब आप बिल्कुल सेफ हैंड्स और सेफ कंडीशन में और सेफ टाइम पर हैं, जहाँ पर आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो कि दैट यू आर सेफ। ठीक है, और आपकी आत्मा सेफ है आपको बताना कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, या फिर मैं स्टार सीड हूँ, या फिर मैं रेनबो चाइल्ड, कुछ भी है, ओल्ड सोल है, तो आप ये कहीं पर एक्सप्रेस करते हो तो आपको गलत नहीं समझा जाएगा। आपको आपकी इनर स्ट्रेंथ को समझ करके, आपकी इनर सोल की विजडम को समझ करके आपको कोई गलत नहीं लेगा। ठीक है, यू हैव अ ग्रेट एंसेस्ट्रल हिस्ट्री। तो जो आपके एंसेस्टर है ना, वो काफ़ी पावरफुल पर्सन रहे हैं। आपके ग्रेट एंसेस्टर हो सकते हैं, या फिर उनसे भी ग्रेट एंसेस्टर हो सकते हैं, ये चीज़ शायद आपको ना भी पता हो, बट लेकिन अगर आपके पास साइकिक पावर्स आई हैं तो वहाँ से आपको ट्रांसफ़र हुई हैं, आपके जीन्स में साइकिक पावर्स हैं। और अगर किसी के मन में ये क्वेश्चन आता है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं और स्टिल आई हैव दीज एबिलिटीज़, तो वो आपके आपके डीएनए में आपके एंसेस्टर्स ने आपको दी हैं, और वो अब जा कर के एक्टिवेट हुई हैं। अभी तक आपका वो टेस्ट लिया गया था कि क्या आप उन चीज़ों को संभाल पाओगे, नहीं संभाल पाओगे। ठीक है, तो इसलिए ये सारा साइकिल आप तक हुआ है। आई होप कि आप इन चीज़ों को आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि आप एक डिवाइन सोल हैं, डिवाइन ब्लूप्रिंट आपके अंदर है, आपकी डिवाइन टाइमिंग है वो सबसे अलग है, आपका यूजुअल टाइम नहीं है। क्योंकि आप एक ग्रेट एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं जो कि काफ़ी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, उनके पास कुछ पावर्स थी, स्पिरिचुअल पावर थी, और वो आप तक आई हैं। सोचो कितनी हिस्ट्री के बाद में आपको वो ट्रांसफ़र हुई हैं। बीच में आपके पेरेंट्स, आपके दादा, आपके अंकल जो भी थे उनको नहीं मिला, आपको मिला है। तो आप एक ऑलरेडी ग्रेट सोल हैं, और वो चीज़ें ट्रांसफ़र हो करके तो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपको दी गई है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। ठीक है, तो आई होप कि आप ये चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे, और अपने लाइफ को ये मत देखना कि क्या गंदी लाइफ है या ऐसा कुछ, डिमोटिवेट नहीं होना अपने आप को लेकर के। हो सकता है कि आप खुद एक टैरो रीडर हैं जो इस वीडियो को देख रहे हो, माइट भी पॉसिबल कि आप टैरो रीडर हो सकते हैं। ठीक है, तो ओके, मैसेजेस लेती हूँ मैं, और भी यूनिवर्स के डिवाइन से मैसेजेस आएंगे आपके लिए। तो
सक्सेस आ रही है आपके लिए, डेफिनेटली आ रही है। और योर बॉस हैज़ अ सोल्यूशन, आपके बॉस के पास कोई सोल्यूशन हो सकता है आपके लिए। यू आर मिस वर्ल्ड टू मी, तो कोई आपको बहुत प्यार से देखता है, और कोई अगर फीमेल देख रही है तो यस, आप किसी के लिए मिस वर्ल्ड हैं। एंड दे क्रेव फॉर यू, आपके लिए बहुत दिन रात सोचते हैं। तो डू नॉट नीड टू नो वट इज़ गोइंग टू हैपन, आपको इस चीज़ को ज़्यादा नहीं सोचना है कि फ्यूचर में आपके साथ क्या होगा, क्योंकि पास्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं था। चूजन वन हो, इसलिए फ्यूचर भी आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा। रिजल्ट आपको दिए जाएंगे, बेहतर से बेहतरीन मिलेंगे, पर लेकिन सरेंडर करना होगा। पहले अपने अंदर की गहराई में आपको झांकना होगा, तब जाकर के यूनिवर्स आपको आपकी सच्चाई से अवगत कराएंगे, या आपके जो सक्सेस है, आपकी जो भी चीज़ें आपको दी जानी है उनसे आपको अवगत कराया जाएगा। सबसे पहले आपको अपने नेचर पर कंट्रोल करना है। और पता नहीं मुझे किसके लिए फील आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, तो आपको वो अपना नेचर को हील करना है, कम्प्लीटली बैलेंस होना है, इनर पीस को मेंटेन करना है। तब आपको यूनिवर्स बताएंगे कि आपकी लाइफ में आगे अब क्या होने के लिए जा रहा है। यू आर डिवाइनली इंस्पायर्ड, आपकी जो सोल है वो डिवाइनली इंस्पायर्ड है। जो कि एंजल्स हैं या फिर आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपको इंस्पिरेशन देते रहते हैं। आपको फील होगा कि आप कभी कभी लो हो जाते हो, बट लेकिन कुछ ही टाइम बाद आपको खुद से अच्छा लगने लग जाता है, खुद ही आप मोटिवेट हो जाते हो, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपके चारों तरफ आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं, एंड वो आपको हील कर देते हैं किसी भी प्रॉब्लम से। इसलिए आप डिवाइनली इंस्पायर्ड पीपल हैं, ठीक है। तो आपको अपनी वर्थ को पहचानना, और ये चीज़ आप हमेशा नोट करते होगे कि कोई अगर और डिमोटिवेट होता है तो दे टेक टाइम, या उनको किसी और से बात करके अपने आप को हील करना पड़ता है, लेकिन आपके अंदर खुद से ऐसी पावर है कि आप बार बार हार करके भी खुद से खड़े होते हो, ठीक है। तो ये जो एबिलिटी है वो कहाँ से आई है, क्योंकि वो जो डिवाइन एंजल्स हैं वो आपके सराउंडिंग में रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं, वो उसी चीज़ का रीज़न है, ओके। देखो, एंसेस्टर्स के काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं आज के डेक में। पहले आपके जो एंसेस्टर्स थे वो काफ़ी पावरफुल हैं, तो मतलब अभी तक जो आपकी जर्नी यहाँ तक रही है वो आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स के रूप में भी रही है। आपने उनकी हीलिंग करी है, आपके बर्थ से कुछ न कुछ उनके कर्माज हील हुए हैं, दैट्स वाई यू आर हेयर। और आप एक ऑलरेडी एक ग्रेट सोल हैं, और ग्रेट सोल के ऊपर ही इतनी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली जाती हैं। तो अब आपका जो फ्यूचर है वो कुछ इस प्रकार से है कि अब आपको ह्यूमैनिटी के लिए काम करना, लोगों तक जाना है, सर्व करना है। और अगर आपके पास कोई क्वालिटी है तो आप उसको ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट करो। आप अपना यूट्यूब पे चैनल अगर है तो बनाओ, नहीं नहीं है तो बनाओ, और उसको अपनी क्रिएटिविटी से उस पर रेगुलर काम स्टार्ट करो, क्योंकि आपके पास डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ है जो कि पूरा वर्ल्ड वेट कर रहा है आपका, ठीक है। ओके, तो ये कुछ मैसेजेस थे एंजल्स की तरफ से आपके लिए। तो नाउ मैं टैरो से देखना चाहती हूँ कि टैरो से अब फ्यूचर में आपका क्या चांसेस हैं, क्या एनर्जीज हैं आपकी। ओके, पहले ही कार्ड निकल के है हैंगमैन, ठीक है। इनर स्ट्रेंथ को जान रहे हो, तो ये वाली इनर स्ट्रेंथ कब जानता है अपनी, कब हम अपने अंदर झांकते हैं। पहले हमारी क्या आदत होती है कि हम पहले दुनिया को देखते हैं, पहले दुनिया में कमी निकालते हैं, औरों में कमी निकालते हैं, ये वो। जब हम चारों तरफ से हार जाते हैं तब हम अपने अंदर देखते हैं ना कि क्या है यार, ऐसा ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कहीं मेरे अंदर तो प्रॉब्लम नहीं है। अब आप उन चीज़ों को देख रहे हो, प्रॉब्लम आपके अंदर नहीं है, बट प्रॉब्लम वो है कि आपने अपनी सोल को नहीं पहचाना, अपनी सोल की वर्थ को नहीं पहचाना था। अब आपका इनर विजडम डेवलप हो रहा है, आपकी स्पिरिचुअलिटी ग्रो कर रही है, आपको लोगों को देखने का नज़रिया बदल रहा है, आपको सिचुएशन का देखने का नज़रिया बदल रहा है, ठीक है। और इसलिए आप किसी चीज़ को लेकर के रेस्ट में हैं, ओके। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर ये चीज़ को शो कर रहा है कि अब लोग आपके बारे में बातचीत पहले कर रहे थे बातचीत पहले कर रहे थे, बट लेकिन आज के दिन मैं ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपने अपने पेंटिकल्स के लिए स्टैंड ले लिया है, अपने पैसे के लिए स्टैंड ले लिया है। अब पहले आपका नेचर उनका गॉसिप करने का वो बना हुआ था कि आपके बारे में बात करते थे आपके नेचर की वजह से, बट लेकिन अब उनको ये आइडिया लग चुका है कि अब अगर आप कहीं गायब हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने पेंटिकल्स पर काम कर रहे हैं। और इस चीज़ को लेकर के वो लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक हैं
कि आपने अपने पेंटिकल्स पर काम स्टार्ट कर दिया है, तो जो नेगेटिव लोग हैं जो आपके बारे में गॉसिपिंग करते थे, अब उन लोगों को कहीं ना कहीं मतलब हो चुका है कि भाई हाँ, अब आप उनके हाथों से निकल चुके हैं, क्योंकि आपने अपने पेंटिकल्स पर हार्ड वर्क स्टार्ट कर दिया और ये चीज़ उनको कहीं ना कहीं से एनालाइज हो रही है। ठीक है, और यही वो लोग चाहते थे कि अब कि आप ग्रो ही ना करो, आप अपनी सक्सेस तक पहुंच ही ना पाओ। क्वीन ऑफ वेंड्स, और यूनिवर्स ने आपको इतना सेफ बना दिया है कि आपको एक ऐसी राजगद्दी दे दी है, इनविजिबल है वो चीज़, अभी आपको नहीं दिख रही है, बट धीरे धीरे करके चीज़ें कनेक्ट होंगी, धीरे चीज़ें वहाँ तक जाएंगी जहाँ पर आपकी अल्टीमेट डेस्टिनी आपका वेट कर रही है और आप उस रास्ते पर निकल चुके हो। वो बोलते हैं ना, हथेली सरसों पे नहीं उगती है, सॉरी उल्टा बोल रही हूँ यार, क्या बोल रही हूँ, सरसों जो होती है हथेली पर नहीं उगती है। ठीक है, तो चीज़ों को टाइम लगेगा, बट मैं ये ज़रूर देख पा रही हूँ कि आपका चीज़ों को देखने का तरीका कंप्लीटली चेंज हो रहा है और अब आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को जान रहे हो, और हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं ये भी आइडिया हो अपने बारे में कि आपका कौन सा बर्थ है, या पिछले बर्थ की कुछ इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी चीज़ें आपके पास हैं, किसी ने आपको बताई है या खुद पता है, कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन आपको है अपने बारे में। एंड यू आर मेंट टू रूल, आप रूल करने के लिए बने हैं। एंड मैं देख रही हूँ कि आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी खुद से खरीदना, खुद से प्रॉपर्टी को गैदर करना, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहोगे आगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अभी सॉरी 9 ऑफ वेंड्स, कुछ उल्ट सुलट बोल रही हूँ, हो सकता है कि आपका जो माइंड नमनेस हो रखी है, चीज़ों को देखकर अनदेखा कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अनदेखा मत करो। उन्होंने आपको काफ़ी यहाँ तक साहस दिया है, करेज दिया है, अब कहीं ना कहीं आपको स्टेप लेना है, स्टेप लो। अगर स्टेप नहीं लोगे तो फिर से वो साइकिल रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं आपके साथ में। पेज ऑफ कप्स, कोई यंग एनर्जी आपकी लाइफ में आपको अप्रोच करना चाहती है या फिर आपको स्टॉक कर रही है, कहीं ना कहीं से कोई आपको इस बारे में फील कर रहा है, या फिर आपको आपके बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है कि अ, आपका नेचर क्या है, आप कैसे इंसान हैं, कि किस प्रवृत्ति के इंसान हैं, और जो आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा है वो आपको देखता है बिल्कुल कमल की तरह, कि कीचड़ में जैसे कमल उगता है ना, आप इस प्रकार के पर्सन है, और कोई इंसान आपके बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन जान रहा है और कहीं ना कहीं वो आपको लाइकनेस उनकी बढ़ रही है। तो सोशल मीडिया पर पूरे चांसेस है कि आपकी स्टॉकिंग चल रही है। किंग ऑफ कप्स, तो किंग ऑफ कप्स क्या है कि किंग बन चुके हैं आप, इमोशनली फ्लक्चुएशंस जो आपके अंदर रहती थी ज़्यादा, अब वो कहीं ना कहीं कम हो चुकी हैं। एक्सपीरियंस ऐसे हो चुके हैं, यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि किसी के 3 to 4 फेल रिलेशनशिप है, आप कम से कम 3 से 4 रिलेशनशिप में ऐसे रहे हैं जो कि आपको अब किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में छोड़ करके मूव ऑन हो चुके हैं। अब आप कंप्लीटली इमोशनली सेटिस्फाइड एंड स्टेबल है, आपको पता है कि जितना मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ वो मेरे तक खुद से आएगा, मुझे अब किसी के पास में जाने की ज़रूरत नहीं है। द मून का कार्ड क्वीन ऑफ वैंड्स के जस्ट नीचे आना का मतलब कि कहीं ना कहीं आप अपनी पावर्स पर डाउट करने स्टार्ट कर देते हो, और ये फिर आपकी जो यूनिवर्स की तरफ से जो आपको ब्लेसिंग्स हैं, जो आप चीज़ों को देख सकते हैं, आपकी साइकिक पावर्स ना इल्यूजन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं, और जैसे ही इल्यूजन स्टार्ट होता है तो आप गलत चीज़ों को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आपके मन के जो हालात हैं उनको हमेशा पॉजिटिव रखना है, आपको ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में हमेशा रहना है कि आपके पास जो कुछ भी है वो यूनिवर्स की ही देन है, और उसको हमेशा शुक्रिया रहना उस चीज़ के लिए, ताकि आप कभी भी इल्यूजन वाली एनर्जीज में खुद को लेकर के ना आओ। ठीक है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ गया और पेज ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, तो बहुत जल्द ही आपके पास कोई ऑफर आ रहा है, और आपके एंसेस्टर की डेफिनेटली ब्लेसिंग्स हैं उस ऑफर को लेकर के। तो अगर कोई लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, छोटी हो बड़ी हो कैसी भी हो, एक्सेप्ट कर लेना, वो आगे जा कर के आपको बड़े रिजल्ट डेफिनेटली देने वाली है। एंड हो सकता है कि आप कोई फ़ोन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, कोई कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको खरीदना है,
काफ़ी टाइम से आपको, या फिर किसी बुक में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, कोई बुक खरीद सकते हो, या फिर हो सकता है कि आपको कुछ कोचिंग लेनी है इंस्टीट्यूट में, कहीं पर भी कोई चीज़ को सीखना स्टार्ट करते हो। एंड एज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, तो डेफिनेटली ये चीज़ आ रही है। और क्यों आ रही है? अब जो आपने यूनिवर्स के लिए नेगेटिविटी से फाइट करा और अपने हक के लिए आपने लड़ा, वो अब यूनिवर्स आपको न्याय देने जा रहे हैं कि वो आपकी करियर वाइज कुछ ऐसी चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिससे आपका ओहदा इंक्रीज होगा। या फिर अगर आपका बिल्कुल मोनोटनस लाइफ हो गया था, एक चीज़ को कर करके आप पक चुके थे, थक चुके थे, नाउ आप काफ़ी चांसेस है कि अब आप अपनी चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाओगे, कुछ और करने की सोचोगे जिससे कि आपकी लाइफ थोड़ा सा हैपनिंग बनेगी, स्टार्ट होगी, आप बिजी हो जाओगे। पहले अगर आप बिजी नहीं थे तो अब आपकी लाइफ आने वाले कुछ मंथ्स में काफ़ी ज़्यादा बिजी होने वाली है। आपका जो थ्रोट चक्र है वो एक्टिव होने वाला है, आपका लुक चेंज हो रहा है, आपका पर्सनैलिटी, आपका लोगों को देखने का नज़रिया और लोग आपको जिस नज़रिए से देखते थे वो कम्प्लीटली चेंज हो रहा है। ठीक है, ओके। 9 की एनर्जी काफ़ी आ रही है, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है एंड द लास्ट इज हायरोफेंट। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि किसी की शादी में काफ़ी ज़्यादा ट्रबल चल रहा है एंड लास्ट कार्ड आया आपका एस ऑफ कप्स। तो जितना भी नेगेटिविटी अब है फाइनली आपके लाइफ से निकल रही है एंड शादी में बहुत अड़चने रही हैं आपकी, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में गए हैं। तो कुछ भी सिनेरियो हो सकता है, तो वो कंडीशन अब आपकी हील हो रही है, या तो आप उस कंडीशन को छोड़ रहे हो या फिर वो यूनिवर्स आपकी आपकी हीलिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं से। देखिए कलेक्टिव रीडिंग होती है, सबका अलग अलग जाएगा रिलेशनशिप को लेकर के, बट ये कार्ड ये शो कर रहा है कि हाँ, आपकी शादी में जो ट्रबल था वो फाइनली ख़त्म हो रहा है, या तो आपको डाइवोर्स लेना है, आपका डाइवोर्स कन्फर्म है, या फिर अगर आप इकट्ठा रहना चाह रहे हो तो आप दोनों के बीच में जो दरार आ रखी थी वो कम हो रही है और चीज़ें सुलझ रही हैं। ठीक है, एंड उस चीज़ का भी फैसला यूनिवर्स ने खुद से किया है, क्योंकि यूनिवर्स का प्यार आपके लिए आ रहा है, यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग्स है, दुआएं हैं, वो अब आपके लिए आ रही हैं। ठीक है, तो काफ़ी पॉजिटिव है आपके लिए आगे। तो इसी रास्ते पर चलते रहना एंड आगे बहुत कुछ करना है आपने। यू आर मेंट फॉर बिगर थिंग्स, कभी भी अपने आप को लो के लिए सेट नहीं करना है एंड डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए अच्छी हो रही है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।